हाय गाइस, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल पूजा भक्ति ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आषाढ़ के महीने की योगिनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। योगिनी, तो इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। तो योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत और विष्णु जी की पूजा करने से अत्यंत पुण्य फल प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में योगिनी एकादशी का महत्व और व्रत कथा का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि इसका पाठ करने से सुनने से पापों का नाश होता है व सुखों से वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जाने योगिनी एकादशी व्रत कथा विस्तार से। योगिनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पद्म पुराण में इस योगिनी एकादशी के व्रत का खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि विधि पूर्वक इसका अनुष्ठान करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन के सुखों में वृद्धि होती है। इस व्रत का पूर्ण लाभ पाने के लिए योगिनी एकादशी का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत के 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए विस्तार से जाने योगिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने सवाल पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम क्या है? कृपया करके मुझे इस एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम योगिनी है। यह बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के बराबर है। यह व्रत तीनों लोकों में सारभूत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर निवास करते थे, जो सदा भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते थे। उनका एक हेममाली की बहुत सुंदर, जिसका नाम विशाली था। यह कामवास में अद्भुत होकर हमेशा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक बार हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर पर ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। ऐसे में यक्ष कुबेर के भवन में न जा पाया और दूसरी तरफ कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी के पूजन में लगे थे। वे दोपहर तक फूलों की प्रतीक्षा करते थे। जब पूजा का समय निकल गया तो यक्ष के कुपित होकर सेवकों से पूछा कि यक्षो दुरात्मा हेममाली फूल लेकर क्यों नहीं आया? इस बात का पता लगाकर आओ। यक्षो ने उत्तर दिया, राजन, वह अपनी पत्नी की कामना में आसक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार घर में ठहरा हुआ है। यह बात सुनकर कुबेर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत हेममाली को बुलवा लिया। हेममाली को जब देरी का आभास हुआ तो उसके नेत्र भर के कारण व्याकुल हो गए थे। यह कुबेर के पास पहुंचा। उसे देखकर कुबेर क्रोधी भरी लालच के साथ बोले, ओ आरोपी दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। तू तो कोढ़ से युक्त और अपनी पत्नी से नियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर कहीं दूर चला जा। कुबेर के पास ऐसा कहने के बाद उसी स्थान से नीचे गिर गया। उसके हृदय में अत्यंत दुख हुआ था। वही कोढ़ों से पूरा शरीर पीड़ित था, लेकिन शिवजी की पूजा के प्रभाव से वह चलते उसकी स्मरण शक्ति जाती थी। पाप के नीचे दबा होने पर भी वह अपने पहले कर्म को याद करके इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर पहुंचा। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी के दर्शन प्राप्त हुए। मुनि के चरणों में पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही प्रणाम किया। भय से कांपते हुए यक्ष को देखकर मुनिवर मार्कंडेय ने उसे परोपकार की इच्छा से अपने पास बुलाकर कहा, कोढ़ रोग ने तुझे कैसे दबा लिया? तू इतना अधिक निंदनीय क्यों दिखाई देता है? यक्ष ने कहा, मैं कुबेर का सेवक हूँ और मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन नियमित रूप से मानसरोवर से पुष्प लाकर कुबेर को शिवजी की पूजा के समय दिया करता था, लेकिन एक दिन पत्नी सहवास के सुख के चलते मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और मुझे फूल ले जाने में अधिक देरी हो गई। अंततः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे
शाप दिया, जिससे मुझे कोढ़ रोग प्राप्त हुआ और अपनी प्रियतमा से दूर हो गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म से ही मैं आपके पास आ गया हूँ। संत का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह बात जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दें। मार्कंडेय जी बोले, तुमने यहाँ सच कहा और कोई असत्य भाषण नहीं किया। ऐसे में मैं तुम्हारे कल्याण के व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हें पुण्य फल प्राप्त होगा और तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के इस वचन को सुनकर हेमवाली दंड की भांति मुनि के चरणों में गया। मुनि ने उसे उठाया, जिससे यक्ष को बहुत हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के कहने पर उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया। इससे उसे शरीर का कोढ़ दूर चला गया। मुनि के कथानुसार इस उत्तम व्रत को करने से वह पूर्ण रूप से सुखी हो गया। नव श्रेष्ठ योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। इसका अनुष्ठान करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान ही फल मनुष्य को मिलता है। योगिनी एकादशी महान पापों का नाश करने वाली है और महापुण्य फल प्रदान करती है। इसका पाठ करने और इसे सुनने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुई। आज योगिनी एकादशी है, तो ये योगिनी एकादशी की व्रत कथा है। तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल राधे रानी की जय। मेरी ये कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। जय श्री राम।